हम पहले तो कॉकरोच हैं। हाँ। और कॉकरोच भी ऐसे हैं कि और ज़्यादा अंडे देंगे। अच्छा, हाँ, आप अंडे देने वाले कॉकरोच हैं। अंडा देने वाले कॉकरोच हैं। तो मैं मतलब हमें देशद्रोही बता रहे हैं और खुद मोदी जी रेपिस्टों के साथ गुंडों के साथ यूपी में इतना गुंडा कर दिया। अभी मैंने एक न्यूज़ देखी, अंडा देने वाले कॉकरोच ये थोड़ी ना होते हैं भाई। हाँ। मैं कॉकरोच हूँ बस। अच्छा, हाँ। अब अंडा देने वाले कॉकरोच नहीं, इनके उसमें इतने बच्चे छात्र ने सुसाइड कर लिया, इतने पेपर लीक हो गए, कोई पेपर नहीं रुक रहा। गारंटीड लोगों ने बोल दिया कि ये पेपर भी लीक होगा, वो भी पेपर लीक हो रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, ये जो मुंह पे मुखौटा लगा करके रखे हुए हैं कॉकरोच का और हाथ में जो है तिरंगा है, क्या साबित करना चाहते हैं आप? हम पहले तो कॉकरोच हैं। हाँ। और कॉकरोच भी ऐसे हैं कि और ज़्यादा अंडे देंगे। अच्छा, हाँ, आप अंडे देने वाले कॉकरोच हैं। अंडा देने वाले कॉकरोच हैं। हाँ। जो लोग डरे हुए सहमे हुए जो नहीं आए हैं वो अब जो प्रदर्शन होगा इससे बड़ा होगा अगली बार। हाँ। हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए और हम विश्वगुरु बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जी कहने से विश्वगुरु बन चुके हैं। अच्छा। लेकिन पेपर लीक होने के विश्वगुरु बने हैं। हाँ। ऐसे लीक नहीं बने जैसे ईरान बना है। ऐसे विश्वगुरु नहीं बने हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो सिर्फ मुंह बनाओ विश्वगुरु है। हाँ, मुंह बना विश्वगुरु है। बताओ पेपर लीक कहाँ होता है? हाँ। जब हम विश्वगुरु हैं तो पेपर लीक में ही तो विश्वगुरु हैं और किसी चीज में विश्वगुरु हैं। तो ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा आप क्यों मांग रहे हैं? इसमें क्या रखा है? शिक्षा मंत्री है, शुरुआत है वो। हाँ। शुरुआत है वो। हाँ। भाई जो इनका घड़ा भर चुका है उसकी शुरुआत है ये। क्या चीज का घड़ा भर चुका है? जो ये पेपर लीक का जो घड़ा भर चुका है, लोग डरे हुए सहमे हुए थे कि पुलिस उठा के बंद कर देती है। बहुत सारे प्रदर्शन, बहुत सारे आंदोलन पहले ऐसे हुए कि शाहीन बाग का हुआ, उन्होंने उठा के फेंक दिया। किसान आंदोलन ऐसा हुआ कि उन्होंने वापसी लिए वो कानून, लेकिन अभी अटके हुए हैं। तो सरकार तो अभी भी आपको उठा के फेंक सकती है। अभी 4-5 बजे तक तो नहीं फेंकेगी। हाँ। लेकिन हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद हम दोबारा संविधान के हिसाब से दोबारा टाइम लेंगे। तो मतलब अब 4-5 बजे तक ही मतलब कि अपने पावर में है, उसके बाद कुछ नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी का। धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम थोड़ी होता है। पहले अंडा होता है, फिर बच्चा निकलता है, फिर पौधा होता है, सब चीज़ धीरे धीरे होगी। क्या कहेंगे, ये बोल रहे हैं कि हम कॉकरोच ऐसे हैं जो कि हम अंडा दे देंगे, क्या आप ही वही कॉकरोच है क्या? बिल्कुल सर, हम बिल्कुल वही कॉकरोच है। और अंडे की बात है कि नहीं, बात यह है कि दिस इज द मूवमेंट। इट्स नॉट लाइक कि एक दिन का है या कुछ भी है। जब हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं है तब तक हम यहीं पे है। किससे अकाउंटेबिलिटी चाहिए आपको? हमको धर्मेंद्र प्रधान से अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमको एजुकेशन सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ये बताइए, आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों मांगे, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं मांग रहे? सर छोटी से चालू करें ना। अभी गलती किसकी सबसे ज्यादा अपैरेंट गलती किसकी दिख रही है हमें? कि अभी धर्मेंद्र प्रधान की वजह से 5 के 5 बड़े बड़े मिसहैप्स हुए हैं। क्यों घूर रहे हैं कि हम लोगों को जो शिक्षा मंत्री है उसका रिजाइन चाहिए। क्या नाम है उनका? ये क्या बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान, हाँ। उसका रिजाइन के लिए हम लोग आए हैं। क्यों रिजाइन मांग रहे हैं आप? उससे पेपर लीक रुक नहीं रहा है ना। अच्छा। इतना पेपर लीक हो गया है, उनसे एक भी पेपर लीक रुक नहीं रहा है। हाँ। वो बैठ के कुर्सी पे क्या कर रहा है आखिर? अभी आप कौन क्लास में हैं? मैं 12वीं में हूँ। अच्छा, हाँ, कैसा पढ़ाई कैसा गया है? पढ़ाई तो अच्छा चल रहा है। एग्जाम भी अच्छा चल रहा है। यहाँ आने के लिए कौन कहा आपको? किसी ने कहा नहीं, मैं अपना मन से आया हूँ, मुझे अच्छा लगा है तब आया हूँ। क्या लगता है आपके मांग से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मतलब कि मंजूरी हो जाएगी? देखते हैं करता है या क्या। आप कौन कॉकरोच है? जी, किस टाइप के आप कॉकरोच है? किस टाइप के? हाँ। जैन जी, बहुत लोग अलग अलग टाइप के कॉकरोच घूम रहे हैं, तो आप कौन से टाइप के कॉकरोच है? अंडा देने वाले कि नॉर्मल कॉकरोच, कौन से टाइप के आप कॉकरोच है? अंडा देने वाले कॉकरोच ये थोड़ी ना होते हैं भाई। हाँ। मैं कॉकरोच हूँ बस। अच्छा, हाँ। अब अंडा देने वाले कॉकरोच नहीं? नहीं, देखिए, ये अंडा देने वाले कॉकरोच नहीं है, लेकिन पीछे जो मिले थे वो अंडा देने वाले कॉकरोच थे। आप कौन से कॉकरोच हैं? मैं कॉकरोच तो ऐसा नहीं है। अब ये कॉकरोच हाँ, कॉकरोच नहीं, कॉकरोच। कॉकरोच ये ऐसा कॉकरोच है जो हर तरह का रूप बदल लेगा, ठीक है। प्लस आप मेन टॉपिक पर कॉकरोच तो आपने ठीक है पार्टी में बता ली है, पर आप ये देखिए, आप इससे सवाल पूछिए कि ये जो व्यवस्था बनी हुई है हमारे देश के अंदर एजुकेशन की, वो ठीक कैसे होगी? आपको बताइए, एक सवाल पूछना चाहिए। पहली बात तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी भारत की सरकारें देखी है जो एक खाली रेल हादसे में वो लोग इस्तीफा दे देते थे। इनके उसमें इतने बच्चे छात्र ने सुसाइड कर लिया, इतने पेपर लीक हो गए, कोई पेपर नहीं रुक रहा। गारंटीड लोगों ने बोल दिया कि ये पेपर भी लीक होगा, वो भी पेपर लीक हो रहा है। ये फिर कैसे हो रहा है? इस टाइप से तो लगातार ट्रेन भी एक्सीडेंट हो रही है, तो आप उनका भी नहीं बिल्कुल। अभी तो ये एक्चुअली क्या है, अभी तो ये शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं। हम पहले इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से मांगेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों के अंदर आएगी, और इंसान जब शिक्षा को बढ़ेंगे तो आगे और आवाज़ उठाएंगे।
हमारे को राइट टू प्रोटेस्ट करने का राइट है और भारत में संविधान लागू है और इसमें यहाँ पर ऐसा किसी से दबाव नहीं बनाया सकता कि आप की शिक्षा को किसी से पेपर लीक करवाओगे या फिर कुछ करोगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। कहाँ से आए हैं? अब मैं दिल्ली शादरा से ही आया हूँ और आपको मैं बता दूं जितनी प्रशासन यहाँ लगा रखा है इन्होंने और गाड़ियाँ मंगवा रखी हैं, इतनी शायद ये पेपर में लगा देते तो शायद वो होता नहीं है, दिन नहीं देखना पड़ता, मैं यहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ता। ये बताइए क्यों लगाएगा प्रशासन को? प्रशासन को वो तो प्रोटेस्ट के लिए लगाना पड़ता है, पर इन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि ये बाहर की फंडिंग आ रही है, बाहर के लोग हैं, अभिजय दीप के बाहर का है। अरे यार तुम्हारे बच्चे बाहर ही पढ़े हुए हैं, बाहर ही तुम्हारी प्रॉपर्टी है, बाहर ही तुम्हारा बिजनेस है, तुम ज़्यादा देशद्रोही हुए। अभिजय दीप्ते को पढ़ने गया है, जब तुम्हारी यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो इंसान को बाहर जाकर पढ़ना होगा ना। अगर बाहर जाके बंदा देशद्रोही बनता है तो पहले अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह और जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं बीजेपी के, उनके बच्चों को बाहर इंडिया बुलाओ वापिस, उनको क्यों नहीं बुलाते? बाहर क्यों भेज रहे हो अपने दो बच्चों को? वो भी तो आपको भी पता है कि ये लोगों का बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। अरे क्यों नहीं पता होगा? हम लोगों को यहाँ गटर जैसी व्यवस्था में पढ़ा रहे हैं और खुद के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं बाहर और अच्छे अपनी मौज मस्ती ले रहे हैं। वो आएंगे फिर दोबारा वही होगा परिवारवाद, उनके बच्चे आके फिर चुनाव लड़ेंगे। बताइए आप, ये कोई सिस्टम थोड़ी है। गरीब तो गरीब मरता रहेगा, पेट्रोल का भाव देखिए कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। और अब ये बताओ, ये हमें देशद्रोही बता रहे हैं और खुद मोदी जी रेपिस्टों के साथ, गुंडों के साथ यूपी में इतना गुंडा कर दिया। अभी मैंने एक न्यूज़ देखी कि अभी ईद वाले दिन एक मोमडन ने, मतलब एक मुसलमान लगा था, उसने हिंदू की हत्या कर दी। उन्होंने वो इतना बड़ा चलाया कि ऐसे हत्या हो गई, ये हो गई, वो हो गई। अरे यार चलो ठीक है, उसने जो करा, मैं तो कह रहा हूँ मैं गलत के बिल्कुल मैं साथ नहीं हूँ। ठीक है उसने हत्या करी, आपने इनकाउंटर करा दिया, पर ये बताइए जो 40 से 20 बच्चों की जो सुसाइड हो गया है, जिन्होंने पेपर लीक करा, उनका इनकाउंटर कब होगा? ठीक है, एक बात बताइए, आपके भाई के साथ अगर ऐसा होता, चाकू से मार दिया जाता, तो आप क्या करते? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा करा, उसका इनकाउंटर कर दिया, मैं वो नहीं कह रहा। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ बहुत अच्छा करा, इनकाउंटर करा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी किसी की हत्या लेगा संविधान के खिलाफ चलेगा। जो संविधान अपने हाथ में लेगा उसका ये असर होना चाहिए, उसे गोली से उड़ा देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।